बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाए की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। चिकन पाए मैंने लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ करिए। बहुत ही मज़ेदार सी डिश को तैयार करेंगे इनसे और देखते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने 3 दर्जन पाए लिए हैं। इनको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है, इनकी सफाई अच्छे से कर ली है, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं और ये बिल्कुल ताज़ा हैं, फ्रेश हैं। और इनकी निशानी ये होती है कि इनकी ये जो कटिंग वाली जगह ये वाली होती है ना, इसको ये बिल्कुल रेड होनी चाहिए और ऊपर से वाइट, इसकी हड्डी जो नज़र आती है वाइट वाली, वो बिल्कुल वाइट क्लियर और चमकदार होनी चाहिए। तो ये इसकी निशानी होती है ताज़े होने की। वैसे वो ब्लैक हो जाते हैं ये साइड। तो मैंने ये ताज़े लिए हैं 3 दर्जन। तो ये बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिए इनको। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। तो पानी को फुल गर्म करेंगे हम। इस तरह जब बबल बन जाएंगे बड़े बड़े तो हम इसको उतार लेंगे और इसके अंदर पाए डाल देंगे। इस तरह डाल के इसको हिला के इस तरह दोनों साइडों से अच्छे से, ताकि ये ना कोई ऊपर नीचे ना रह जाए, कोई जगह इनकी खाली ना रह जाए, कहीं से स्किन इनकी उतरे ना। तो ये बिल्कुल अच्छे से डिप कर देंगे और इसको इस तरह चेक करेंगे। जैसे ये स्किन को थोड़ा सा खींच के उतारेंगे ना, तो ये सारी बिल्कुल साफ़ आराम से उतर जाएगी ऊपर वाली। और अगर ज़्यादा इनको पानी में डालेंगे तो ये गल जाएगी और निचली जो इसकी है ना वो भी उतरेगी और ख़राब हो जाएंगे पाए। फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे तो उनकी। और हमें ऊपर वाली स्किन उतारनी है, येलो वाली ये जो होती है ना, इसको इस तरह उतारेंगे और एक एक डाल के इसको चेक करते जाएंगे साथ साथ। हम इसको पानी अगर ठंडा हो जाए तो दोबारा गर्म कर लें। और अगर आप ऊपर रखते हैं तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें ताकि पानी भी आपका नीम गर्म रहे, जिसके अंदर पाए आपके डिप होते रहें और वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा डालेंगे तो जल्दी से अकड़ जाते हैं, सीधे हो जाए और ऊपर से स्किन मोटी वाली ये उतर जाती है। तो ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। नीचे से भी हम इसको इस तरह साफ़ कर लेते हैं। चलें, ये साफ़ हो गए हैं और अब हम इसके नेल कटिंग करते हैं। सर्दियों में इनका सालन वगैरह और इनके सूप वगैरह बना के बड़े शौक से पिया जाता है। थोड़ी सी मेहनत होती है इनको साफ़ करने की, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये तरीका है, इस तरह हम इसको सारे पाए जो है ना वो इसी तरह साफ़ कर लेंगे। तो इसी तरह मैंने दूसरे ये सारे पाए साफ़ कर लिए हैं। अच्छी तरह साफ़ करके इनको मैंने धो लिया है, दोबारा फिर धोया है इनको। कटिंग करने के बाद इनके ऊपर से स्किन उतारने के बाद फिर धो लिया, अच्छी तरह धो के साफ़ करके रख लिए हैं। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ और आगे देखते हैं कि आगे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इनको बनाने के लिए। तो मैंने सारी चीज़ें अपने स्टेज पर तैयार करके रख ली हैं। तो जैसे जैसे हम इनको यूज़ करेंगे वैसे वैसे हम इनकी क्वांटिटी आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे इनको यूज़ करना है। तो पाए भी धो लिए हैं, इनको भी साफ़ कर लिया है। अब ये रेडी है पकाने के लिए। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। मैंने कुकर लिया, कुकर में मैं पकाऊंगी। तो कुकर मैंने रख लिया हुआ और आग जला ली है और एक मैं ऑयल ऐड करूँगी। 3 दर्जन पाए के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको मैंने बारीक काट लिया, चॉप कर लिया है। ऐड कर देंगे अंदर और इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे, इनका प्यारा सा कलर आ जाए। तो प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। तो मैं 2 तेज़ पत्ते ऐड कर दूँगी इसमें, एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची उनको तोड़ के डाल देंगे और 6 लौंग ली हैं वो इसमें डाल देंगे। सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। हल्दी आधा चाय का चम्मच डाल देंगे इसमें और इनको करेंगे मिक्स और फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे,
1 खाने का चम्मच, और इसको मिक्स कर लेंगे। और सब्ज़ मिर्च काट के चॉप करके वो भी इसमें डाल देंगे। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच डाल देंगे, और ज़ीरा पाउडर है वो भी 1 खाने का चम्मच डाल देंगे, और काली मिर्च का पाउडर है वो 1/4 चाय का चम्मच डालेंगे। और इन सबको करेंगे मिक्स अच्छी तरह, और फिर पानी कुछ डाल देंगे, पानी डाल के ताकि ये जले ना, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है, अच्छे से बुनाई हो गई है इसकी। तो आगे देखते हैं कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो अब हमने जो पाए तैयार करके साफ़ करके धो के रखे हैं अच्छी तरह, उनको डाल देंगे और इनको भुनेंगे, अच्छी तरह बुनाई करेंगे इनकी। इनको ओपनी 10 मिनट के लिए फ्राई करते रहेंगे इस तरह ऑयल के अंदर, घी के अंदर, मसाले के अंदर अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि ये 10 मिनट। और नमक डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। और इस तरह जब ये 10 मिनट फ्राई हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छे, कच्चापन ख़त्म हो गया इनका। तो मैं 5 गिलास पानी ऐड करूँगी। पहले मैं 4 गिलास पानी ऐड करके इनको करेंगी मिक्स करेंगे इनको अच्छी तरह, और देखेंगे कि पानी हमें कितना चाहिए। और मसाला सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो 1 गिलास और पानी ऐड कर देंगे। टोटल 5 गिलास पानी ऐड किए हैं मैंने 3 दर्जन पाए के लिए। और इनको कवर करेंगे अच्छी तरह, कवर करके इनको 25 मिनट पकाएंगे विसल स्टार्ट होने के बाद। तो मैंने 25 मिनट पका लिए हैं, और पाए हमारे रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा पानी रह गया, वो हम इस तरह थोड़ा सा इसको खुश कर लेंगे। अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो आप इस तरह रख सकते हैं, और अगर आपने इनको थोड़ा सा और खुश करना है तो फिर आप खुश कर लें। तो मैं लेमन जूस ऐड करना है इसमें, 1 खाने का चम्मच, थोड़े से धनिया ऐड कर देंगे। और अब डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जाएंगे कि आज के हमारे बहुत ही मज़ेदार पाए की फ़ाइनल लुक कैसी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, कितने खूबसूरत, कितने अच्छे पाए तैयार हुए हैं हमारे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।